इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। तीसरा पहर हुआ है। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। राखल, लाटू, मास्टर, नरेंद्र के ब्रह्म समाज के मित्र, प्रिय और हाजरा आदि सब हैं। नरेंद्र ने कीर्तन गाया जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐ मन, तू हरि का चिंतन कर। उनकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है। वह श्री हरि भक्तों का हृदय धन, उसकी सौंदर्य सुषमा चंद्रमाओं को लज्जित करेगी। उसके लावण्य दर्शन से प्राण पुलकित हो जाते हैं। कमलासन में उसके श्री चरणों का चिंतन कर। शांतिपूर्ण मन से तथा प्रेम नेत्रों से उस अपूर्व प्रिय दर्शन का दर्शन कर भक्ति के आवेग से। मृदंग और करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। नरेंद्र आदि भक्त श्री रामकृष्ण को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कभी गाते हैं, प्रेमानंद रस में चिरदिन के लिए मग्न हो जा। फिर कभी गाते हैं, सत्य शिव सुंदर का रूप हृदय मंदिर में शोभायमान है। अंत में नरेंद्र ने स्वयं मृदंग उठा लिया और मतवाले होकर श्री रामकृष्ण के साथ गाने लगे। आनंद से मधुर ब्रह्मांड का उच्चारण करो। कीर्तन समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बार बार छाती से लगाया और कहा, आह, आज तुमने मुझे कैसा आनंद दिया है। आज श्री रामकृष्ण के हृदय में प्रेम का स्रोत उमड़ पड़ा है। रात के 8 बजे होंगे तो भी प्रेमोन्नत होकर बरामदे में अकेले टहल रहे हैं। उत्तर वाले लंबे बरामदे में आए हैं और अकेले एक छोर से दूसरी छोर तक जल्दी जल्दी टहल रहे हैं। बीच बीच में जगन माता के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। एकाएक उन्मत्त की भांति बोल उठे, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। क्या वह यह कह रहे हैं कि जगन माता जिसे सहारा दे रही है, माया उसका क्या बिगाड़ सकती है। नरेंद्र, प्रिय और मास्टर रात को रहेंगे। नरेंद्र के रुकने से श्री रामकृष्ण फूले नहीं समाते। रात का भोजन तैयार हुआ। श्री माता जी नौबत खाने में हैं। अपने अपने भक्तों के लिए रोटी दाल आदि बनाकर भेज दिया है। भक्त लोग बीच बीच में रहा करते हैं। सुरेंद्र प्रतिमास कुछ खर्च देते हैं। कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भोजन के चौके लगाए जा रहे हैं। पूर्व वाले दरवाजे के पास नरेंद्र आदि बातचीत कर रहे हैं। नरेंद्र, आजकल के लड़कों को देखकर आपको क्या लगता है। मास्टर, बुरे नहीं हैं, पर धर्म के उपदेश कुछ नहीं पाते हैं। नरेंद्र, मैंने खुद जो देखा है उससे तो जान पड़ता है कि सब बिगड़ रहे हैं। पीना, सट्टेबाजी, टाट बाट, स्कूल से भागना, ये सब हरदम होते देखे जाते हैं। यहाँ तक कि खराब जगहों में भी जाया करते हैं। मास्टर, जब हम पढ़ते थे तब तो ऐसा ना देखा ना सुना। नरेंद्र, शायद आप उतना मिलते जुलते नहीं थे। मैंने यह भी देखा कि खराब लोग उन्हें नाम से पुकारते हैं। कब उनसे मिले हैं कौन जाने। मास्टर, क्या आश्चर्य की बात है। नरेंद्र, मैं जानता हूँ कि बहुतों का चरित्र बिगड़ गया है। स्कूल के संचालक और लड़कों के अभिभावक इस विषय में ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। इस तरह बातें हो रही थी कि श्री रामकृष्ण कोठरी के भीतर से उनके पास आए और हंसते हुए कहते हैं, भला तुम्हारी क्या बातचीत हो रही है। नरेंद्र ने कहा, इनसे स्कूल की चर्चा हो रही थी। लड़कों का चरित्र ठीक नहीं रहता। श्री रामकृष्ण थोड़ी देर तक उन बातों को सुनकर मास्टर से गंभीर भाव से कहते हैं, ऐसी बातचीत अच्छी नहीं।
ईश्वर की बातों को छोड़ दूसरी बातें अच्छी नहीं हैं। तुम इनसे उम्र में बड़े हो, तुम सयाने हो, तुम्हें यह सब बातें उठने देना उचित ना था। उस समय नरेंद्र की उम्र 19-20 की रही होगी और मास्टर की 27-28। मास्टर लज्जित हुए, नरेंद्र आदि भक्त चुप रहे। श्री राम कृष्ण खड़े होकर हंसते हुए नरेंद्र आदि भक्तों को भोजन कराते हैं। आज उनको बड़ा आनंद हुआ है। भोजन के बाद नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण के कमरे में फर्श पर बैठे विश्राम कर रहे हैं और श्री राम कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। आनंद का मेला सा लग गया है। बातों बातों में श्री राम कृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, चिताकाश में पूर्ण प्रेमचंद का उदय हुआ, जरा इस गाने को तो गा। नरेंद्र ने गाना शुरू किया। साथ ही अन्य भक्त मृदंग और करताल बजाने लगे। गीत का आशय इस प्रकार था, चिदाकाश में पूर्ण प्रेमचंद का उदय हुआ, क्या ही आनंद पूर्ण प्रेम सिंधु उमड़ आया। चारों ओर भक्त रूपी ग्रह जगमगाते हैं। भक्त सखा भगवान भक्तों के संग लीला रसमय हो रहे हैं। स्वर्ग का द्वार खोल आनंद का तूफान उठाते हुए नव विधान रूपी वसंत समीर चल रहा है। उससे लीला रस और प्रेम गंध वाले कितने ही फूल खिल जाते हैं, जिनकी महक से योगी वृंद योगानंद में मतवाले हो जाते हैं। संसार हृदय के जल पर नव विधान रूपी कमल में आनंदमयी माँ विराजती हैं और भावावेश में आकुल भक्त रूपी भौरें उसमें सुधापान कर रहे हैं। वह देखो माता का प्रसन्न वदन, जिसे देखकर चित्त खिल उठता है और जगत मुग्ध हो जाता है। और देखो माँ के श्री चरणों के पास साधुओं का समूह, वे मस्त होकर नाच गा रहे हैं। आह, कैसा अनुपम रूप है, जिसे देखकर प्राण शीतल हो गए। प्रेमदास सबके चरण पकड़कर कहता है, भाई सब मिलकर माँ की जय गाओ। कीर्तन करते करते श्री राम कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। भक्त भी उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। कीर्तन समाप्त होने पर श्री राम कृष्ण उत्तर पूर्व वाले बरामदे में टहल रहे हैं। श्रीयुत हाजरा उसी के उत्तर भाग में बैठे हैं। श्री राम कृष्ण जाकर वहां बैठे। मास्टर भी वहीं बैठे हैं और हाजरा से बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने एक भक्त से पूछा, क्या तुम कोई स्वप्न भी देखते हो? भक्त, एक अद्भुत स्वप्न मैंने देखा है। यह जगत जलमय हो गया है। कुछ एक नावें तैर रही थी, एकाएक बाढ़ से डूब गई। मैं और कुछ और आदमी एक जहाज पर चढ़े हैं कि इतने में उस अकूल समुद्र के ऊपर से चलते हुए एक ब्राह्मण दिखाई पड़े। मैंने पूछा, आप कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण ने जरा हंसकर कहा, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, जल के नीचे बराबर पुल है। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, भवानीपुर जा रहा हूँ। मैंने कहा, जरा ठहर जाइए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। ये बातें सुनकर श्री राम कृष्ण उस भक्त से कहते हैं, यह सब सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है। भक्त, ब्राह्मण ने कहा, मुझे अब फुर्सत नहीं है, तुम्हें उतरने में देर लगेगी। अब मैं चलता हूँ, यह रास्ता देख लो, तुम पीछे आना। श्री राम कृष्ण, मुझे रोमांच हो रहा है, तुम जल्दी मंत्र दीक्षा ले लो। रात के 11 बज गए हैं। नरेंद्र आदि भक्त श्री राम कृष्ण के कमरे में फर्श पर बिस्तर लगाकर लेट गए।